हेलो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और उससे मन मेरा और अच्छा होगा ताकि मैं इससे भी अच्छा से अच्छा आप लोग को वीडियो दे सकूं। हम आज चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 9। आपको एक बात बता देते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है मैंने ये वीडियो में भी दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन उस वीडियो में क्लियर आपको लोगों को नहीं मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जब लिखते हैं 2x 3x 5y या 5y प्लस 3 या 3x प्लस 5 या 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये सब जितने एग्जाम्पल जो लिखे मैंने ये सब क्या है, वन वेरिएबल। देखिए सारे इक्वेशंस में जो है एक एक अल्फ़ाबेट है, यानी ये क्या है, वन वेरिएबल है। अब इसको ये मत समझिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो ये दो है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है तो दो, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स ही बोलेंगे, इसलिए ये वन वेरिएबल होता है। तो हमें उम्मीद है आप लोग को वन वेरिएबल अब पूरा कम्प्लीटली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टर्म क्या होता है। टर्म, ये देखिए ये आपका एक्सरसाइज से ही मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये है टर्म, ये है कोफिशिएंट, ये है आपको जीरो पोलिनोमियल। ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपका एमसीक्यूज़ में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। टर्म क्या होता है, देखिए इसमें ये 2x है तो ये सिंगल टर्म है, 3x है ये भी सिंगल टर्म है, 5y है ये भी सिंगल टर्म है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से 5y प्लस 3 है, यानी इसमें टर्म दो हो गए। 3x प्लस 5 है, इसमें टर्म दो हो गए। यहाँ तीन टर्म है, 3x स्क्वायर एक टर्म हो गए, x एक टर्म हो गए, 2 एक टर्म हो गए। तो जहाँ पर प्लस या माइनस, यदि दो टर्म या दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन यदि यूज होता है, दैट मीन्स दिस वन इज़ द डिवीजन ऑफ टर्म, या वो क्या हो जाएगा, टर्म हो गया। जैसे यहाँ देखिए 5y प्लस 3 है ना, तो इसके बीच में प्लस आ गया ना, तो एक टर्म ये हो गए, एक टर्म ये हो गए। तो टर्म भी आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। अच्छा, एक हमेशा आप लोग को याद करके रखना है, यदि x टू दी पावर यदि जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। ये तो समझ में आप लोग को आ गए होंगे, आए या नहीं आए, आ गए होंगे। अब हम आते हैं, एक चर्चा करते हैं, एक लॉन्ग इक्वेशन लिख करके। एक्स क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस 2 है। अब बताइए तो इसमें आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक्स क्यूब का जो है कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताएंगे कितना होगा। देखिए एक्स क्यूब के आगे क्या है, कोई नंबर है नहीं है अवेलेबल, बट साइन है, तो पहले साइन है तो साइन लिख देंगे, और यदि कोई भी नंबर नहीं होता है तो 1 होता है, ये 1 होता है। ये हो गए कोफिशिएंट। अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाते हैं। हाँ, इसमें एक आता है डिग्रीज, हम आप लोग को ये भी बता देते हैं। जैसे 5y टू दी पावर 6 है, माइनस 4y स्क्वायर है, माइनस 6 है। तो इसमें जो है डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जो होता है वो जीरो होता है। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो मतलब कोई भी जीरो नहीं है, कांस्टेंट टर्म इज क्या होता है, जीरो होता है। तो अब यदि इसमें बात करेंगे डिग्री का, तो सबसे हाईएस्ट पावर की क्या है, 6 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा डिग्री। ये समझ में आ गया आपको, ये डिग्री है, डिग्री, तो इसका डिग्री हो गया 6। उसी तरह से हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, अब आ जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप लोग को समझा देना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2
ये तो है आपको वन वेरिएबल है, ये क्या है, वन वेरिएबल। ये तो समझ गए क्योंकि सारे में एक्स है, वन वेरिएबल हो गए। और इसका पावर कितने हैं, ये पावर जो 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे इसको। लेकिन अब इसी को हम चेंज करते हैं, y³ + 5y + 3, ये भी वन वेरिएबल में है, लेकिन ये इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3। ये हो गया आपको, ये वन वेरिएबल ही है, वन वेरिएबल। लेकिन ये इक्वेशंस क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशंस हो गए। ये क्या हो गए, क्यूबिक इक्वेशंस हो गए। और एक लाइनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस भी होते हैं, जिसको हम लोग सिंपली जो जैसे 3x + 4x ऐसे करके जो लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लाइनियर इक्वेशंस। जैसे मान करके चलिए हम लिख दिए 3x + x + 5, ये है। तो इसमें देखिए कहीं भी पावर क्या है, वन ही है पावर, इसको ये वन वेरिएबल ही है, वन वेरिएबल ही है। लेकिन ये क्या होगा, लाइनियर होगा। क्या होगा, लाइनियर इक्वेशंस। ये जितने जो हम समझाए हैं आप लोगों को एक्सरसाइज में मस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 2.1 एक्सरसाइज के लिए यहाँ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन्स फॉर योर आंसर्स। अब यहाँ देखिए ये क्या है, दोनों में एक्स है, वन वेरिएबल हो गए। और ये पोलिनोमियल है या नहीं है, हाँ है पोलिनोमियल। क्योंकि पोलिनोमियल इसलिए होता है, मैंने आप लोग को पहले भी चर्चा किए हैं कि इसका पावर जो है होल नंबर्स है। देखिए इसका पावर क्या है, होल नंबर। 2 जो होता है होल नंबर होता है, जो 0 से नंबर स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंटिन्यू जो जाते हैं तो होल नंबर होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ y का पावर कितना है, 2, ये भी होल नंबर्स है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ t का पावर क्या है, 1/2 होगा, रूट है तो 1/2 होगा। यहाँ 2 का पावर 1/2 है। यहाँ देखिए y का पावर, यहाँ पर y का पावर क्या आएगा, -1 आएगा। इसलिए यदि y का पावर यदि -1 आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन है ये वन वेरिएबल में। इसी तरह देखिए x टू द पावर 10 है, y टू द पावर 3 है, t टू द पावर 50 है। ये कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म है। और ये वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल भी है, क्योंकि x अलग है, y अलग है, t अलग है, 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। ये 3 वेरिएबल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। तब हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें कोफिशिएंट बताना है। नंबर 2 क्वेश्चंस में कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। x², देखिए ध्यान से देखिए, x² कोफिशिएंट बताना है। इसमें x² के आगे क्या है, प्लस है, और प्लस और x² के बीच में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा, +1। इसमें आइए x² है और उससे पहले क्या है, माइनस है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम पहले बताए हैं यदि माइनस रहता है तो माइनस पर लिख देंगे, यानी -1 होगा इसका कोफिशिएंट। इसका जो है x² है, इसके आगे क्या है, π/2, यानी π/2 होगा इसका कोफिशिएंट। इसी तरह करके √2 है x के आगे, तो इसमें तो x² है ही नहीं, तो इसका वेरिएबल कोफिशिएंट ऑलरेडी 0 होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बोला है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए फॉलोइंग, ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35। तो आप लोग को बता देते हैं बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल डिग्री में लिखना है 35, डिग्री 35। तो लिख दीजिए ना आप, x का पावर 35 + y हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल में यानी 2 टर्म होते हैं, तो 1 टर्म 2 टर्म। फिर एक और लिखना है, ये मोनोमियल लिखना है, जिसका पावर 100 होना चाहिए। तो हम x टू दी पावर 100 लिख करके छोड़ देंगे। ये सिंगल डिजिट भी हो गया और ये सिंगल टर्म भी हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होते हैं। अब आ जाते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ देखिए 5x³ है, यहाँ 4x² है, 4x² है, +7x है। सबसे हाईएस्ट पावर x का पावर 3 है, इसका डिग्री 3 होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, y का पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, t का पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा। इसमें आते हैं, इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, इसका पावर, इसका हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लाइनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं, जो कि आप लोगों को इसका जवाब देना है। देखिए यहाँ x का पावर क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक हो गए क्योंकि 2 का क्वाड्रेटिक बताए हैं मैंने वीडियो में। फिर x माइनस एक्स स्क्वायर, x क्यूब है, अब यहाँ क्यूब है सबसे हाईएस्ट पावर, यानी ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। यहाँ y का पावर हाईएस्ट 2 है, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइनियर इक्वेशंस। यहाँ x का पावर क्यूब है तो एक क्यूबिक हो गया, यहाँ r का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ t का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या हो गया आपका लाइनियर इक्वेशंस। सो दैट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, फिर मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। मैं और इससे भी बढ़िया से बढ़िया आपको दूंगा वीडियो, आपको MCQs के लिए भी हेल्प होगा। ये जितने सारे जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये सब जितने सारे जो समझाए हैं, ये सारे MCQs में आप लोगों को रहेंगे, MCQs में रहेंगे। ये हर टीचर आप लोग को नहीं समझाता है, एक्सरसाइज का सिर्फ सलूशन देते हैं। मैं आपको छोटा, मैंने बोला ही था कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को मैथमेटिक्स से बहुत प्यार हो जाए। आप लोग सोचते हैं मैथमेटिक्स बहुत हार्ड होता है, नहीं, हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे समय दीजिए और वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिए, आपको अच्छे लगेंगे। मैं बहुत रिसेंटली, बहुत जल्द ही फिर 2.2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स मैं लेकर के आऊँगा सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रहेंगे।